Hi everyone. So again we are doing lead code question, that is question number 283, move zeros, and it is considered as a easy problem. So इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक नम्स नाम का एरे, जिसमें हमें क्या करना है, जितने भी उसमें ज़ीरोस एलिमेंट होंगे उसको हमें एंड ऑफ द एरे को एरे में शिफ्ट करना है बाय मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द नॉन ज़ीरो एलिमेंट। जो भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उनके ऑर्डर को हमें मेंटेन करना है और जितने भी ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनको सबको पीछे शिफ्ट कर देना है। कंसिडरिंग दिस एग्जांपल, दैट इज़ एक एरे है जिसमें 0 है, 1, 0, 3 एंड 12 है। ये है गिवन एरे। हमें इसमें आउटपुट कैसे निकालना है, हमें इसमें रिटर्न करना है सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 12, फिर 0, फिर 0। इसमें हमने क्या करा, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर हमने रखा सेम, एंड जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट है उनको हमने कर दिया पीछे पुश। ये हमें करना है रिटर्न। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो एक मैं एरे बना सकता हूँ, एरे समथिंग लाइक दिस, जिसमें 1, 2, 0, 1, 0 एंड 1, 0, 4, 0। इसको मेरे को रिटर्न कैसे करना है, इसको मेरे को रिटर्न करना है कुछ ऐसे, 1, 2, 1, 4, 0, 0, 0। इसमें मैंने जो भी ऑर्डर है उनको करा है मेंटेन, एंड जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं लाइक दिस, दिस एंड दिस, इनको मैंने कर दिया पीछे पुश। क्लियर? क्वेश्चन ईजी है। सो अब इसकी अप्रोच देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई एम अगेन कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल, दैट इज 1, 2, 0, 1, 0, 4 एंड 0। ठीक है, अब ये हमारे पास एक गिवन नम्स एरे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूँगा 0 से। ठीक है, और एक फोर लूप रन करूँगा ith 0 से लेकर लेंथ ऑफ द एरे तक। अब मैं चेक करूँगा अगर मेरा नम्स ऑफ i इक्वल नहीं है मेरे 0 से, तो मेरे को क्या करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स जो भी होगा उसमें मेरे को पुट करना है नम्स ऑफ i, और एक एक करके मेरे को इंडेक्स को करना है इंक्रीमेंट। अब इसका एक बार हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे होगा ये चीज़। सो मैंने एक एरे बना लिया, सेम एरे 1, 2, 0, 1, 0, 4 एंड 0। अब सेम चीज़ को, एक सेम एरे को मैं अभी एम्प्टी बना रहा हूँ। ठीक है, ये कोई न्यू एरे नहीं है, सेम एरे ही है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की स्पेसिंग मैंने दे दी है। अब सबसे पहले मैंने बोला इंडेक्स होना चाहिए 0, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, अभी इंडेक्स की वैल्यू 0। अब मैं एक आइट्रेशन कर रहा हूँ 0 से लेकर लेंथ तक, अभी है i की वैल्यू 0, तो मैं चेक करूँगा i की वैल्यू 0 पे ये वाला एलिमेंट है, क्या 1 इक्वल है 0 के, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो मेरे को क्या करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स जो कि अभी है 0th इंडेक्स पे, नम्स ऑफ i की वैल्यू डालनी है, दैट इज़ 1, और इंडेक्स को करना है एक एक करके इंक्रीमेंट। तो अब इंडेक्स हो गया मेरा 1। अब जो i मेरा 0 था वो भी हो गया 1। अब मेरे को चेक करना है फर्स्ट इंडेक्स, क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं वो 0 के इक्वल नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स में डालनी है वैल्यू नम्स ऑफ i की, जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे को डालना है 2, और अब मेरे को फिर से इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, इंडेक्स हो गया 2, अब i हो जाएगा अगेन 2 इंक्रीमेंट होके। अब मेरे को चेक करना है कि क्या नम्स ऑफ i में 0 की वैल्यू है, दैट इज़ ट्रू। तो मेरे को ये वाला जो लूप है वो रन नहीं करना है जिसमें i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी।
अब आई की वैल्यू तो रहेगी 2, इंडेक्स की वैल्यू तो रहेगी 2, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब मेरे को चेक करना है कि क्या थर्ड जो इंडेक्स है दैट इज़ दिस, क्या वो इक्वल है 0 के? नहीं, वो इक्वल नहीं है। तो मेरे को सेकंड इंडेक्स पे मेरे को डालना है आई ऑफ थर्ड की इंडेक्स वैल्यू दैट इज़ 1। उसके बाद मेरे को इंडेक्स की वैल्यू करनी है इंक्रीमेंट। अब इंडेक्स हो जाएगा 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 4। अब वो फोर्थ इंडेक्स पे देखेगा कि क्या आई की वैल्यू 0 है। हाँ, वो 0 है। तो ये वाली इफ़ वाली कंडीशन मेरे को रन नहीं करनी है। उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5। क्या 4 इक्वल है 0 के? नहीं, वो इक्वल नहीं है 0 के। तो मेरे को क्या करना है, थर्ड इंडेक्स पे मेरे को डालनी है आई की वैल्यू दैट इज़ 4 और इंडेक्स को करना है एक एक करके इंक्रीमेंट। अब इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 और आई की वैल्यू हो जाएगी 6। ये भी हो गया। अब 6 पे देखिएगा कि क्या वो 0 के इक्वल है। हाँ, वो 0 के इक्वल है, तो वो इसको रन नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ तो हो गया मेरा फोर लूप ख़त्म और मेरे को सेम ऑर्डर में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मिल गए। अब मेरे को डालने 0 एलिमेंट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वाइल लूप रन करूँगा। कहाँ से कब तक? जब तक इंडेक्स मेरा छोटा है नम्स ऑफ लेंथ तक के। और मेरे को क्या करना है, नम्स के इंडेक्स में मेरे को पुट करना है 0 और इंडेक्स को करना है एक एक करके इंक्रीमेंट। तो अभी इंडेक्स की वैल्यू है 4, अब हो जाएगी वो 5। तो फिफ्थ में मैं डाल दूँगा 0, फिर वो वाइल लूप चलेगा, फिर वो 0 डालेगा और फिर वो इंक्रीमेंट होगा, फिर एक बार वाइल लूप चलेगा, फिर वो 0 डालेगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा। अब वो इंक्रीमेंट होने के बाद वो हो जाएगी लेंथ के बड़ी, नम्स ऑफ लेंथ के बड़ी, जिसकी वजह से वो वाइल लूप से आ जाएगा बाहर। और इसी के साथ हमें एक नम्स में ही हमने इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सो ये कुछ ऐसे हो सकता है इसका सॉल्यूशन अप्रोच। अब इसका हम कोड को देखते हैं। सो नाउ लेट्स सी जावा सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले एक मैंने इंडेक्स करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जिसकी अभी वैल्यू है 0। उसके बाद एक मैं फॉर लूप रन कर रहा हूँ फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर वो जाएगा नम्स डॉट लेंथ तक, जिसमें एक एक करके मेरे को आई की वैल्यू करनी है इंक्रीमेंट, ताकि मैं पूरे लूप को ट्रैवर्स कर सकूँ। उसके बाद मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, अगर नम्स ऑफ आई एथ मेरा इक्वल नहीं है 0 से, तो मेरे को क्या करना है, नम्स ऑफ इंडेक्स में वैल्यू डाल दी है नम्स ऑफ आई की, और इंडेक्स को मेरे को करना है एक एक करके इंक्रीमेंट। अब इससे क्या होगा, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो सारे आगे आ जाएंगे एरे के, एंड जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट है अभी उनका हमने कुछ भी नहीं करा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक वाइल लूप रन करा जिसमें हमने इंडेक्स से लेकर नम्स डॉट लेंथ तक उसको ट्रैवर्स करा, एंड उसमें नम्स ऑफ इंडेक्स में मैंने डाल दिया अभी के लिए 0, जो भी लास्ट में हमें पुश करना है। और इसमें भी हमने एक एक करके इंडेक्स को कर दिया प्लस। इस वाले लूप ने क्या करा है, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनको आगे पुश कर दिया, एंड जो सेकंड वाइल लूप है जितने भी ज़ीरोथ एलिमेंट है उसको पीछे पुश कर दिया। सो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि क्या ये सही रन हुआ है या नहीं हुआ है। सो दिस कोड इज़ प्रॉपरली कंपाइल्ड, एंड एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड yes, it is properly submit and it's give me a great result. So thank you so much for watching this video. I hope you like this video.